हेलो एनिमल लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाछ या कुत्ता के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो को रेक्टो के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे भी पेट में फेंक दिया जाता है, जहाँ पर उस पर एक कचरे से बना हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक करता है। अब आगे तो एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अब रूडो किसी से बचकर भाग रहा होता है और वो बता रहा होता है कि बाकी लोग क्रिमिनल्स के बारे में क्या सोचते होंगे, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा था कि वो लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि जिसे पीठ में फेंका जाता है उसका क्या होता होगा। और जैसे जैसे ही समय बीतता जाता है वो लोग इन बातों को भी भूलते जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रूडो एक नहीं बल्कि 3 मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, जो पूरे के पूरे कचरे से बने हुए थे। लेकिन तभी उनमें से एक मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रूडो को लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे उन लोगों से बदला लेना है, जिसकी वजह से वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है। और साथ ही साथ पीठ के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी, जिसकी वजह से रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई भी चार्ज नहीं बचता। लेकिन तभी वो तीनों मॉन्स्टर रूडो पर अटैक कर देते हैं। तभी रूडो को रेक्टो का बात याद आता है, जिसकी वजह से रूडो के ग्लव से थोड़ी सी एनर्जी निकलने लगती है। इसकी वजह से रूडो वहाँ पर एक पाइप उठाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, और वो ये भी सोच रहा था कि उसे रेक्टो के मर्डर का बदला भी लेना है, जिस वजह से रूडो उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन सब की लड़ाई को एक दूसरा इंसान भी देख रहा था। लेकिन फिर भी रूडो उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी कि वो उन मॉन्स्टर से लड़ पाता, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर रूडो को मारते हैं, जिसकी वजह से रूडो दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी रूडो एक प्लेट को उठाता है और एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे बीच से ही काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो रूडो पर अटैक नहीं करता है बल्कि अपने शरीर को जमीन पर पटक रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक शॉक वेव जनरेट हो रहा था, जिसकी वजह से रूडो दूर जाकर गिरता है और वो उसी इंसान के पास जाकर गिरता है जो उनकी लड़ाई को देख रहा था। तो रूडो जैसे उसे देखता है वो सोचने लगता है कि ये इंसान कौन है। तभी वो इंसान रूडो को एक मास्क पहना देता है, जिसकी वजह से रूडो सांस अच्छी से ले पाता है। तो रूडो उस इंसान से पूछने लगता है कि क्या वो यहीं पर रहता है, लेकिन वो इंसान उसे कुछ जवाब नहीं देता। तो रूडो उससे बात करने लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। तो वो इंसान उसे शांत रहने के लिए बोलता है। इस वजह से रूडो दोबारा से उससे बात करने लगता है और उसे सवाल पर सवाल पूछने लगता है, जिसकी वजह से उस इंसान को गुस्सा आ जाता है और वो लोग को बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मैं तुम्हें शांत रहने के लिए बोल रहा हूँ। ऊपर से आए हुए लोग सच में बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनके तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो इंसान बताने लगता है कि मैं तुम्हें सबसे शांत रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम नहीं रह रहे थे। ये मॉन्स्टर्स आवाज़ की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस इंसान के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन अचानक से उस इंसान का छाता ग्लो करने लगता है और वो एक वेपन की तरह काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसके एक ही अटैक से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो इंसान अपने वेपन के मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जो देखकर रूडो भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है अगर उसे ये पावर मिल जाएगी तो वो सभी लोगों से अपना बदला भी ले पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर उन सभी मॉन्स्टर का लीडर भी आ जाता है, लेकिन वो इंसान उस लीडर को ही मार देता है। जिसके बाद वो रूडो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो रूडो बोलता है कि हाँ वो ठीक है। जिसके बाद रूडो उस इंसान से पूछता है कि वो कौन है। तो वो इंसान अपना नाम एंजन बताता है और वो बताता है कि वो इस जगह का क्लीनर है, जिसके वजह से हमें रूडो का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडो गंदा हुआ था और बताता है कि उसे कुछ बच्चों ने गटर में फेंक दिया था। तो रेक्टो उससे पूछने लगता है कि क्या वो लोग उसे गटर में फेंक दिए थे, इस चीज़ का उसने बदला लिया था। रूडो बोलने लगता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो रेक्टो बताने लगता है कि उसने अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का केयर करते हैं तो उसके अंदर सोल आ जाती है, बिल्कुल इस टॉवल की तरह जो तुम्हें साफ कर रही है, इसके अंदर भी एक सोल आ सकती है। तो रूडो पूछने लगता है कि क्या इन ग्लव्स के अंदर भी सोल आ सकती है। तो रेक्टो बोलता है कि हाँ, अगर तुम इसकी अच्छी तरह से केयर करोगे तो इसके अंदर भी सोल आ सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब रूडो को होश आता है तो वो देखता है कि वो चेन से बंधा हुआ था और उसे एंजन कहीं पर ले जा रहा था। तो रूडो उसे खोलने के लिए बोलने लगता है, तो एंजन नहीं मानता है और उसे ले जाने लगता है। तो रूडो बोलने लगता है कि उसे खोल दे, क्योंकि उसे ऊपर जाना है। तो एंजन बोलने लगता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जिस जगह से वो आया है उसे वो लोग एस्पेयर कहते हैं, जो आसमान की तरफ घूमते रहता है, इसलिए ऊपर जाना इतना भी आसान नहीं है।
तो रूडो इस जगह के बारे में एंजन से पूछने लगता है, तो एंजन उसे कुछ नहीं बताता है और उसे ले जाने लगता है। इसके बाद एंजन उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। लेकिन जैसे एंजन वहाँ से जाता है, वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं, जो आते ही रूडो से पूछने लगते हैं कि क्या वो स्पेयर से आया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्होंने स्पेयर से आए हुए इंसान को देखा। क्योंकि जो लोग भी स्पेयर से नीचे गिरते हैं वो लोग वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन रूडो जिंदा है। तो रूडो सोचने लगता है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे चैन से बांध देते हैं और बोलने लगते हैं कि स्पेयर से आए हुए लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे दाम में बेचा जा सकता है और वो लोग उसे भी बेच देंगे। और रूडो का तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कीमत मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऊपर से आए हुए इंसानों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो लोग ऊपर से केवल कचरे फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर भी बन जाते हैं और वो लोग उन पर अटैक करते हैं। के बाद उनमें से एक पर्सन रूडो को कचरा खिलाने लगता है, लेकिन तभी रूडो उस इंसान का उंगली काट देता है और उसके उंगली को खाने लगता है, जो देखकर वो इंसान गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसकी उंगली गायब हो गई थी। तो रूडो बोलने लगता है कि ये खाना खाने में उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तभी रूडो उनसे बोलने लगता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और रूडो का ये रूप देखकर वो लोग डरने लगते हैं। तभी रूडो बोलता है कि लोगों को अजीब अजीब नाम देना बंद करो। तभी रूडो के अंदर से एक रेड एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से रूडो उन चेन को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब एंजन भी देख रहा था। अभी हमें रूडो को दिखाया जाता है, जो उसकी ग्लव्स अचानक से पूरी रेड हो जाती है और हमें पता चलता है कि रूडो जिस भी चीज़ को छूता है वो उसे कंट्रोल में करने लगता है और उसे खुद कंट्रोल करने लगता है। और ये सब देखकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, तो एंजन हमें बताने लगता है कि जो लोग भी दूसरों को पावर दे सकते हैं उन्हें गिवर्स कहा जाता है। और ये बात उन गुंडों को भी पता था, जिसकी वजह से वो बोलने लगते हैं कि रूडो से उन चैन को छीन लो ताकि वो अपनी पावर को यूज़ ना कर सके। तभी एक इंसान बोलने लगता है कि वो रूडो को मार दो। इसके बाद उनमें से एक इंसान रूडो के पास जाता है और उस चेन को छीनने की कोशिश करने लगता है। तभी रूडो वहाँ पर एक टायर को उठाता है और जैसे वो उस टायर को उठाता है, उस टायर के अंदर भी एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो लीडर भी डरने लगता है। तब वो लीडर और एंजन को समझ में आ जाता है कि रूडो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूडो ने वहाँ पर सभी लोगों की हालत ख़राब कर दी थी और वहाँ पर केवल वही इंसान बचा था जिसकी उंगलियाँ रूडो ने काटी थी। और रूडो को अभी इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस इंसान को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंजन आता है और रूडो को रोक लेता है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि रूडो को वो पावर कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से रूडो को कुछ याद नहीं था। उसे केवल इतना याद था कि रूडो के ग्लव्स के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी निकल रही थी। तभी रूडो के नाक से ब्लड आने लगता है, जिसकी वजह से एंजन बताने लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ करता है तो उसका शरीर नहीं सह पाता, क्योंकि अभी उसका शरीर उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जिसके बाद एंजन बोलता है कि अब वो रूडो को इस जगह के बारे में सभी चीज़ें बताएगा। मैंने तुम्हें इस जगह पर इसीलिए छोड़ा था ताकि मैं तुम्हारी पावर्स को देख सकूं, और मैं चाहता हूं कि अब तुम हमारे टीम को ज्वाइन करो, जिसका नाम है क्लीनर्स, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे लोगों की ही ज़रूरत है। लेकिन रूडो मना कर देता कि उसे ज्वाइन नहीं करना है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।